दोस्तों, जब से दिल्ली में सत्ता बदली है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पदभार संभाला है, अपना सचिवालय संभाला है और अपना ऑफिस संभाला है और दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तब से अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद तोड़ चुकी है और अरविंद केजरीवाल अब जेल ना जाना पड़े उसके डर से पंजाब भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक ऐसी फील्डिंग बिठा ली है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जब चिराग बुझने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा वो फफकता है, बहुत ज़्यादा वो जलता है, क्योंकि उसे बुझने वाला अरविंद केजरीवाल को अब उन्हीं की पार्टी के लोग पंजाब का भस्मासुर कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में जाकर कौन सा ऐसा रायता फैला रहे हैं कि भगवंत मान, जो अरविंद केजरीवाल के चट्टे पट्टे दोस्त हुआ करते थे, जो दिल्ली में आकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंतर मंतर पर 3-4 दिन तक लगातार बैठे रहते थे, धरना देते थे, आज वही भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को इग्नोर कर रहे हैं। आज वही भगवंत मान, जब पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया तो भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सर्वेसर्मा हैं, वो वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल का पंजाब का पूरा प्लान क्या है और कैसे अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए ये पूरी रणनीति, पूरी साजिश रच रहे हैं और अरविंद केजरीवाल चाहे जितनी कोशिश कर लें फिर भी नहीं बचेंगे, ये सब कुछ कैसे होगा, एक एक बातें बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देश के बात। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में नई दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी यानी अपनी खुद की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इनके सामने बीजेपी से थे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो इनके कट्टर विरोधी थे, और दूसरे थे कांग्रेस के शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित साहब। शीला दीक्षित जो दिवंगत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पुत्र। तो यहाँ पर संदीप दीक्षित की तो कोई गिनती नहीं की जाती, क्योंकि दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल खुद थे। लेकिन जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे कि जब प्रवेश वर्मा हार जाएंगे तो मैं अपनी पार्टी से उन्हें पार्षद का टिकट दूंगा। मतलब जमकर मजाक उड़ा रहे थे। घमंड कहा जाता है कि रावण जो था, रावण का घमंड नहीं चला तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ है, और दिल्ली की जनता ने उनका घमंड ऐसा तोड़ा कि अब उनको इस तरह से मजबूर होना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी के लोग ही उन्हें भस्मासुर कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का पूरा जो प्लान बनाकर वो बैठे हैं, पंजाब का प्लान क्या है, तो देखिए दोस्तों, दरअसल एक पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा। अरविंद केजरीवाल उनका इस्तीफा चाह रही हैं। अगर अमन अरोड़ा इस्तीफा दे देते हैं तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सीधे पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बदले अमन अरोड़ा को क्या चाहिए? देखिए, अमन अरोड़ा एक बिजनेसमैन है और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर करोड़ों रुपए ऐसे पानी की तरह बहा देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जब वो राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे तो उन्हें भी तो कुछ चाहिए। तो सूत्रों के हवाले से दोस्तों जानकारी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर पंजाब का मुख्यमंत्री अमन अरोड़ा को बनाने वाले हैं। अमन अरोड़ा, ये तस्वीर देखिए, कहा जाता है कि लग्जरी गाड़ियां इन्होंने कई लोगों को गिफ्ट की हैं। कई ऐसे नाम आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए नेताओं को निकलकर सामने आया है। और अगर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो भाई मुख्यमंत्री की गद्दी तो इन्हें चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो पहले दिल्ली के मालिक बनते थे, अब जब दिल्ली की जनता ने इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया है तो अब ये पंजाब गए हैं और पंजाब में इन्होंने जो घोटाले किए हैं दोस्तों, वो घोटाले भी पंजाब में बिना सत्ता बदले निकलकर सामने आ रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब सत्ता बदलती है, दूसरी सरकार आती है, तब घोटाले उजागर होते हैं। लेकिन पंजाब सरकार एक ऐसी सरकार अगर देखा जाए तो कही जाएगी कि सत्ता में रहते हुए ही उनके घोटाले उजागर हो रहे हैं, और वो घोटाले कोई और नहीं बल्कि वहाँ का खुद मुख्यमंत्री उजागर कर रहा है इनडायरेक्टली, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। अब देखिए, आज पंजाब का स्पेशल सत्र बुलाया गया विधानसभा का। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कहीं बोले कि अब कहीं किसी प्रोग्राम में जा रही हैं, जबकि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को वहां पर होना अनिवार्य होता है। लेकिन भगवंत मान आज नहीं आए। अरविंद केजरीवाल उन्हें फ़ोन करते रहे, फ़ोन करवाते रहे, लेकिन भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल का फ़ोन नहीं उठाया। अब सोचिए कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ऐसे दावे करते थे पहले कि जैसे
एक ही माँ के पेट से दोनों पैदा हुए हों या सगे भाई हम उन्हें कह सकते हैं। आज वही दोनों भाई जो दावा करते थे कि हम मिलकर मोदी को हराएंगे, मोदी से लड़ेंगे, आज वही दोनों एक दूसरे का फ़ोन नहीं उठाना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। उन्हें अरविंद केजरीवाल को आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे किसी भी इंसान के सर से छत गायब हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि अगर किसी भी पद पे मैं नहीं रहूँगा तो मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मैं आम आदमी रहता हूँ तो फिर तिहाड़ जेल मेरा इंतज़ार कर रहा है, राज्यसभा सांसद रहूँगा, वहाँ रहकर लड़ूंगा तो शायद बच जाऊँगा। अब देखिए अरविंद केजरीवाल का प्लान अगर देखें तो आज जब पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर एक वित्त मंत्री हैं पंजाब के, हरपाल सिंह। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभानी थी क्योंकि भगवंत मान जब नहीं थे तो दूसरे नंबर के मंत्री यही हुए। इन्हें विधानसभा का पूरा कार्य देखना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रिमोट कंट्रोल से अमन अरोड़ा, जो राज्यसभा का सीट अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ रहे हैं, उन्हें दिया सब कुछ ऑपरेट करने को। उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चलता रहा। कहा जा रहा है कि अमन अरोड़ा और एक हैं संदीप अरोड़ा, ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते हैं और काफ़ी करीबी, यानी आम आदमी पार्टी गुट के दोनों नेता हैं, यानी केजरीवाल के नेता हैं। आम आदमी पार्टी तो टूट रही है। आम आदमी पार्टी कहने का मतलब है भगवंत मान नहीं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन अब जब भगवंत मान केजरीवाल का फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी उन्हें कैसे कहा जाएगा भाई। ऐसे में लुधियाना विधानसभा सीट जो है, वहाँ के विधायक थे गुरप्रीत गोगी, जो अब नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। वो सीट खाली हुई है और उसी लुधियाना विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल अमन अरोड़ा को विधानसभा का टिकट देने वाले हैं। और इसको लेकर गुरप्रीत गोगी के घर में आम आदमी पार्टी के कई नेता लगातार जा रहे हैं और उन्हें उनकी पत्नी जो वहां उसी सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं या चाह रही हैं कि उस सीट से चुनाव लड़ें, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमें ये सीट लड़ने के लिए देती हैं तो हम आपको मंत्री बना देंगे, ऐसे ही मंत्री बना देंगे बिना कुछ किए। अब अगर लुधियाना की सीट अमन अरोड़ा को मिलती है तो अमन अरोड़ा वहां से हार जाएंगे, ये भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि वहां के मौजूदा विधायक जो दिवंगत हो गए हैं उनकी पत्नी को कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकट देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये प्लान यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल का ये विधायक जीतता है, यानी अमन अरोड़ा अगर जीतते हैं, तो उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आप सोचिए भाई साहब, एक मुख्यमंत्री जो अभी पूरे राज्य का मुख्यमंत्री है और मजे ले रहा है, सत्ता चला रहा है, सत्ता में बैठा हुआ है, जिस कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, अब उसको भाई अचानक रातों रात तुम कहोगे तुम मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मेरा कोई बंदा मुख्यमंत्री बन रहा है, तो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। ये बात है। अब यही सब बात को लेकर बात आगे चल रही है कि अब देखिए भगवंत मान साहब भी चुप नहीं बैठने वाले हैं, राजनेता तो बन चुके हैं। आज देखिए कई घोटाले उजागर हुए जिसमें ये दावा किया गया कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पर्सनल काम से, यानी कि दिल्ली के काम से, यहाँ के पुलिस वालों का बहुत इस्तेमाल किया है। अब ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें जब सत्ता जाती है, अगली पार्टी आती है तो खुलासा होता है, लेकिन भगवंत मान के कार्यकाल में उन्हीं का ये जो सब कुछ दस्तावेज कहें या घोटाला कहें जो लीक हो रहा है, ये लीक कौन करवा रहा है? तो दोस्तों जानकारी आ रही है कि इनडायरेक्टली भगवंत मान ही कांग्रेस के विधायकों से ये सब कुछ पुछवा रहे हैं। अब ऐसा कुछ होता है तो मान की भी फजीयत हो रही है लगातार। अब ये सब पंजाब का जो मुद्दा उठ रहा है उसको देखकर बहुत सारी बातें हैं। एक बातें और निकल कर सामने आ रही हैं कि पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री से कोई अभिनेत्री हैं सोनिया, उसको अरविंद केजरीवाल ने सीधा अपने पार्टी में शामिल करवा लिया। अब देखिए जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर सीधे पंजाब में दखलंदाजी कर रहे हैं तो पंजाब के लोग जो इस पार्टी को वहाँ पर खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत किए हैं, वो लोग तो ऐसे बैठने वाले हैं नहीं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई भस्मासुर दिल्ली में तो पार्टी को खा ही गए, यहाँ भी खाने वाले हैं। तो आगे अरविंद केजरीवाल का प्लान जो है बहुत सॉलिड है दोस्तों, लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्लान अगर फेल होता है, अरविंद केजरीवाल तो राज्यसभा में तो चले जाएंगे क्योंकि उनका बहुमत है और सब कुछ ठीक है, राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन उनका विधायक या उनका उम्मीदवार अगर लुधियाना की वो सीट हार जाता है तो सोचिए वो फिर क्या होगा।
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब चिराग बहुत ज़्यादा जलने लगे तो कहा जाता है कि चिराग बुझने से पहले बहुत ज़्यादा लौ में जलता है। तो आम आदमी पार्टी की कुछ यही दशा होने वाली है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट पेश की, उसमें जो घोटाले अब निकलकर सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग जो 21-22 विधायक हैं इनके, वो लगातार धरने पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि धरने से ही इनका कहीं ना कहीं जन्म हुआ दिल्ली में और अपने सही जगह पर पहुंच चुके हैं। तो अच्छा है कि धरने पर ही रहें, धरने से उठे तो कहाँ जाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि प्रवेश वर्मा भी एक्टिव हैं, विजेंद्र गुप्ता भी जो लोग विधानसभा स्पीकर हैं वो भी एक्टिव हैं, मुख्यमंत्री साहिबा तो हैं ही एक्टिव। यानी अगर देखा जाए तो 10-12 सालों का जो एक लंबा घोटाले का इतिहास है, इस 10-12 साल के घोटाले में अगर सब कुछ होता है तो जेल कितने साल की होगी, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल दोस्तों, देश की बात में इतना ही। अरविंद केजरीवाल के इस प्लान को लेकर आप क्या कहते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।